लिख लिए सर शुरू कीजिए। हाँ अब शुरू करते हैं। देखो बाबू बोला नहीं तेरा लोग लिख लिए बोला है ना। अब हम लोग समझते हैं क्या है नहीं जो ठीक है ना। जो लिख पाए अच्छी बात है, बोला नहीं नहीं लिख पाए बाबू तो आप लोग का फैसिलिटी दिया गया बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया। जो बच्चा नहीं लिख पाए बाबू, यस मारा कोमल वीडियो ऑन करो जी कोमल। उसके लिए बाबू आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें हम भेज दिए, तो वहां से लिखिएगा ठीक है ना। चूंकि हो गया ना, पढ़ना भी है समझना भी है। अब शांति से म्यूट करो सारा बच्चा और शांति से कहानी सुनो, है ना। ठीक बोला। ए कोमल बाबू और अंशराज का बोला कंप्लेन आया, उसको कूटेंगे, बहुत शैतान हो गया अंशराज, पिटाएगा बहुत पिटाएगा। देखो शैतान हम आपको पढ़ा क्या रह सकते, जो शेड्यूल है आदित्य स्वरूप बाबू और स्वप्निल भोला, हम लोग के पास 7 डेज है ना। ठीक सर। तो 7 डेज में क्या बोला, मंडे टू बाबू थर्सडे तक, मंडे से थर्सडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। इस टाइम की बात कर रहे हैं, मंडे से थर्सडे इस टाइम में मैथ पढ़ेंगे। 3:30 बजे की अलग बात है, मॉर्निंग अलग बात है। फ्राइडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे बोला, साइंस पढ़ेंगे। फ्राइडे को क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेगा। सैटरडे को क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, हर एक सैटरडे आप लोग का। सैटरडे को क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। संडे को क्या होगा सर, इंग्लिश का क्लास होगा। तो 7 में 7 डेज क्लास होते हैं, कोई छुट्टी की व्यवस्था नहीं बाबू। आपका छुट्टी दुर्गा पूजा में मिलेगा, होली में मिलेगा, एक छठ में मिलेगा, दीपावली में एक दिन, है ना। बाकी बीच में बाबू अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी है तभी मिलता है, ऐसे अदरवाइज नहीं बोला, है ना। दुर्गा पूजा में 6-7 दिन की छुट्टी, होली में 6-7 दिन की छुट्टी, और एक बाबू आपका है ना दीपावली में 1 दिन की छुट्टी, आप लोग पटाखा छोड़ने के लिए कि नहीं, अगरबत्ती जलाने के लिए, है ना बोला। बाकी बाबू हम लोग का 7 में 7 डेज क्लास होता है ना। तो मंडे से थर्सडे क्या बाबू, आदित्य स्वरूप बाबू स्वप्निल, मैथ। फ्राइडे आज है, आज साइंस। फिर कल आपका टेस्ट, फिर संडे को इंग्लिश की क्लास, है ना। ठीक सर। तो देखो साइंस में हम लोग क्या पढ़े बाबू, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या सर, जैसे आप लोग के बॉडी से बाबू अरबिया द्विवेदी है ना, भोला आदित्य बाबू, अगर पूरा का पूरा स्किन हटा दो, ये जो हम लोग का स्किन है भोला, यहाँ से पूरा स्किन हटा दो, जो भी मांस वगैरह मसल्स वगैरह है उसको रिमूव कर दो, तो कुछ ऐसा बाबू आपका बॉडी का फ्रेम दिखाई देगा। कुछ इसी तरह से फ्रेम दिखाई देगा, है ना। तो ये जो फ्रेम है भोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। ये जो फ्रेम है ना भोला, इसी को कहते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या बेसिक चीज होता है वो हो चुका है, जिस बच्चे का छूट गया टेंशन नहीं लेना, बाद में बता देंगे, है ना। ठीक सर। इसमें टोटल कितने बोन्स है, 206 बोन है। तो एक एक बोन करके काउंट करके गिना दिए कि कहाँ पे कौन सा बोन होता है ना। ठीक सर। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये स्केलेटल सिस्टम बाबू मूव होता है। ये क्या होता है, मूव होता कि नहीं होता है। जैसे हम लोग है भोला, तो हम लोग का हाथ पैर मूव होता है ना। हम लोग का क्या होता है बाबू, हाथ पैर मूव होता है। हेलो, हाँ बाबू, वीडियो में दिखाएंगे। हाँ जी चलो ठीक है हलन। तो हम लोग का हाथ पैर क्या होता है भोला, मूव होता है ना। तो जो हड्डी है भोला, उसमें 2 तरह के ज्वाइंट होते हैं, शांति से समझते चलना। ये जो इतना बड़ा स्केलेटल सिस्टम है, इसमें ज्वाइंट से बना हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे ज्वाइंट है ना बाबू, तब ना मूव हो रहा है। ठीक, यहाँ बाबू ये रीढ़ बड़ा हड्डी, तो यहाँ पे बाबू क्या है, ज्वाइंट है ना। तो हड्डी में 2 तरह के ज्वाइंट होते हैं सर। जैसे ये बाबू अस्कल है, तो अस्कल में भी क्या होता है, बहुत सारा हड्डी ज्वाइंट है। ये इसका स्कल देखोगे भोले, इसका क्या है, खोपड़ी है। खोपड़ी है तो ये खोपड़ी ज्वाइंट है कि नहीं है ना। शांति से समझते चलना बाबू। ये स्वरूप शैतान क्या करा, आदित्य स्वरूप कूट देंगे बाबू, इधर उधर छटपटाओगे तो। आदित्य स्वरूप इधर नहीं छटपटाओ, स्वप्निल फिर नाक आकार लगड़ रहा है स्वप्निल। शांति से पढ़ते चलना, ना नाक लगड़ना ना मुंह लगड़ना। ठीक बोला। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो, इसमें 2 तरह के ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट कहाँ, ज्वाइंट किसको कहते हैं सर, तो जहां पे बाबू 2 बोन आके मिलेगा ना उसको ज्वाइंट कहेंगे। जैसे मान लो रस्सी को बाबू ज्वाइंट करना है, तो 2 रस्सी को टाइट कर देते हो, है ना बाबू, बांध देते हो, तो बांध देते हो तो उसी को क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं।
तो बोन्स भी बाबू जहां जाके मिलता है दो गो बोन्स उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। ज्वाइंट हम लोग किसको कहेंगे सर, जैसे बाबू मान लो ये बोन है, ए भूतनाथ ऐसे रहो, एगो ये वाला बोन है ना जी, एगो ये बोन है, तो ये दोनों बोन यहाँ पे मिल रहा है ना, तो दो बोन जहां पे मिलेंगे भोला उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे, है ना। दो बोन जहां पे मिलेंगे भोला मेरा उसको क्या कहेंगे, जैसे ये एक दूसर बोन है, अब भूतनाथ का ये वाला दूसर बोन है, ये दोनों बोन का मिलन यहाँ पे हो रहा है ना जी, दोनों बोन का मिलन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। ठीक, ज्वाइंट समझ में आ गया, समझते चलना शांति से। ऐसे मेरा वीडियो ऑन करो जी। ज्वाइंट किसको कहेंगे बाबू, दो बोन जहां जाके मिलेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ज्वाइंट कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। सनविका रिमूव कर देंगे, वीडियो ऑन करो जी। ठीक सर। तो ज्वाइंट दो तरह के होता है, ज्वाइंट कितना तरह का होता है, दो तरह के होता है। एगो बाबू ज्वाइंट घूमने वाला, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट इन्ने बगला हाथ वाला ज्वाइंट मूव करता है ना ना। आएगो बाबू यहाँ खोपड़ी वाला ज्वाइंट है, इसको हिलाओ तो, एक खोपड़ी जो ऊपर ज्वाइंट है इसको मूव कराओ, नहीं ना हिले डुलेगा जी। अरे यहाँ भी खोपड़ी में बाबू क्या है, ज्वाइंट है, यहाँ यहाँ ज्वाइंट है ना, तो वो खोपड़ी को बाबू आप चाहो पीछे से इधर इधर हिलाओ तो आपका मुंडी पूरा हिलेगा। ये खोपड़िया बाबू नहीं हिलेगा, ये स्कल है, ये क्या स्कल है, तो ये वाला पोर्शन आपका नहीं हिलेगा। जैसे क्या सर, जैसे समझो भूतनाथ से, अगर भूतनाथ के बाबू ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मूव करवाना चाहते हो, मूव होगा, नहीं होगा। यहाँ पे भूतनाथ का ज्वाइंट है ना जी, ये वाला पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन अलग हड्डी, ऊपर का अलग हड्डी, तो यहाँ पे ज्वाइंट है कि नहीं है, है ना। ठीक, तो जो ज्वाइंट बाबू मूव नहीं होता है, जो ज्वाइंट भोला मूव नहीं होगा उसको कौन सा ज्वाइंट कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं होगा, जो हिलेगा डुलेगा नहीं, उसको क्या कहोगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहोगे। क्या कहोगे, इमूवेबल ज्वाइंट। समझते चलना, पढ़ाए बाबू आप लोग या रटो मत, सीखते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो बस। ठीक, तो इमूवेबल ज्वाइंट किसको कहेंगे सर, वैसा ज्वाइंट बाबू जो मूव नहीं होगा, कि नहीं स्वरूप बाबू, आदित्य स्वरूप और स्वप्निल, है ना, ये सब नैका नैका बच्चा, तो वैसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं। ठीक, तो इमूवेबल ज्वाइंट आपके बाबू हड्डी में बाबू दो तरह के ज्वाइंट, एगो ज्वाइंट वो जैसे ये बोन है, तो ये बोन बाबू इस मेन बोन से आकर ये बाबू आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्टर्नम कहते हैं। ये जो मीन वाला बाबू बोन है स्टर्नम कहते हैं, देखो इधर से ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, तो यहाँ पे बाबू जो ज्वाइन है रिब केज का भोला, हिले डुलेगा नहीं ना जी, यहाँ रिब केज का जो ज्वाइन है ये सब नहीं ना हिल डुल रहा है, इसको दाबो नहीं दबेगा, है ना। ठीक, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट। जो ज्वाइंट मूव नहीं होगा वैसे को क्या कहोगे बाबू, इमूवेबल ज्वाइंट कहोगे, है ना। ठीक सर, कि नहीं शिवराज, है ना बाबू। ठीक, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। तो इमूवेबल तो वही लिखल है, द ज्वाइंट बाबू विच अलाउ नो मूवमेंट आर कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट। जैसे आपका क्या बाबू, बोन्स ऑफ स्कल, हड्डी का ये वाला, हड्डी वाला जुलान नहीं ना हिलेगा, तो हड्डी में जो बोन है इमूवेबल ज्वाइंट है। जो बाबू ज्वाइंट्स इन पेल्विक गिरदर, कल बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे, ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये पूरे वाला नीचे वाला, ये वाला जो रीजन दिख रहा है भोला, ये पूरा का रीजन, ये वाला ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। हिप बोन, हिप बोन वगैरह बैठते हैं ना हम लोग बाबू, तो हिपे बोन के सहारे बैठते हैं। ए स्वाम ऊपर क्या देख रहा है मुंडी जी, उधर ही क्लास चल रहा है स्वाम, ढूंढ देंगे स्वाम बाबू, इधर उधर बगला नहीं बनना है। सिमरन वीडियो ऑन करो जी, ये सब शैतान क्लास में बाबू बगला बने हुए रहता है। रूहानी बोलिए ऑन कर बाबू। ठीक, तो ये जो बाबू ये जो बोन आपको दिख रहा है इसको हिप बोन कहेंगे, क्या कहेंगे, हिप बोन कहेंगे, है ना। ठीक सर, तो यहाँ पे ज्वाइंट है ये पूरा का पूरा, क्या देखो ये वो इधर इधर यहाँ के ज्वाइंट हुआ है ना भोला। अरे बाबू मेरे, ये हड्डी आया इधर से, ये हड्डी आया, ये हड्डी मिलके यहाँ ज्वाइंट होला कि नहीं होला, है ना, ज्वाइंट होला ना बाबू, ये सब हड्डी इधर आके। ठीक, तो इसको हिप बोन कहते हैं। पीछे भी देखो भोला, पीछे भी देखो बाबू, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब सारे ज्वाइंट हो कि नहीं है, तो ये सब ज्वाइंट मूव नहीं होगा, घुमाओ ना, मूव नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन मूव नहीं होगा अंशराज। तो ऐसे ज्वाइंट को क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इमूवेबल। जो ज्वाइंट मूव नहीं होगा वैसे ज्वाइंट को क्या कहोगे बोला ऋषि ने, इमूवेबल ज्वाइंट कहोगे। समझ में आ गया, तो ये सब ज्वाइंट इमूवेबल हो गया बोला। आपका रीब केज वाला बाबू, ये रीब के सारे जाके जो स्टर्नम से मिल रहे हैं, ये वाला पोर्शन बीच वाला, ये भी इमूवेबल ज्वाइंट हो गया, है ना। ठीक सर, और कहा खोपड़ी में भोला, ये खोपड़ी भोला,
यहाँ का खोपड़ी वगैरह क्या इमूवेबल ज्वाइंट है। आपका दांत भोला, ये जो दांत है ये तीत है भोला, तो तीत किससे अटैच है, जा से अटैच है। तीत किससे अटैच है, जा से अटैच है ना। ये जो तीत है भोला, भूतनाथ का जो तीत है भोला ऊपर जा से अटैच है ना जी, है ना। तो बाबू तीत को हिलाओ, हिलेगा। यहाँ से तीत को हटाओगे, नहीं ना हिलता है जी, तीत को हटाना हिलाना नहीं हिलेगा। तो ये सब जो भूतनाथ का तीत है ये कैसा ज्वाइंट है बाबू, इमूवेबल ज्वाइंट है। समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे, अकबका के नहीं कि एक दिन में चैप्टर खत्म। तो समझ में आ गया इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, जो ज्वाइंट नहीं मूव करेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, वैसे ज्वाइंट को इमूवेबल ज्वाइंट। तो जो स्कल में बोन है इमूवेबल ज्वाइंट है। जो बाबू ये हिप वाला बोन है, नीचे वाला पोर्शन है, इमूवेबल ज्वाइंट है। आपका तीत है, और तीत है बाबू जा से ऊपर कनेक्ट है, तो तीत को हिलो नहीं ना हिलता है। तो कैसा हो गया, इमूवेबल ज्वाइंट हो गया, है ना। ठीक सर, इतना समझ में आ गया। आगे बाबू, तो यही सब लिखा है बाबू, ज्वाइंट बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल, ज्वाइंट इन पेल्विक गर्डल्स। पेल्विक गर्डल्स ये वाला भोला, ये जो बाबू नीचे वाला पोर्शन है इसी को क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल्स कहते हैं, है ना। ठीक बोला। ज्वाइंट बिटवीन टीथ एंड जा, दांत बाबू जहां आपके जा में फंसा हुआ वो भी क्या, इमूवेबल ज्वाइंट है। ठीक, ठीक बोला। आगे बाबू क्या बाबू, मूवेबल ज्वाइंट। अब देखो इसमें हड्डी में बहुत सारा बाबू बोन है, एगो इधर वाला हड्डी, एगो इधर वाला हड्डी है। तो ये क्या रहा, यहाँ पे आके ज्वाइंट हो रहा। तो ये सब जो हड्डी है भोला मूव कर रहा, क्या कर रहा, मूव कर रहा, हाय टाटा बाय बाय, है ना। तो ये जो मूव कर रहा बाबू, मूव कर रहा है ना जी। हाँ सर। तो बाबू इसको हम लोग कौन सा हड्डी कहेंगे, मूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। कौन सा ज्वाइंट कहेंगे, मूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। मतलब बाबू जो बोन बाबू मूव होगा बाबू, है ना बाबू, आराध्या सोना, है ना बाबू, उसको कौन सा कहेंगे, मूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मूवेबल ज्वाइंट कहेंगे। शांति से समझते चलना, है ना। तो वही लिखल है, द ज्वाइंट विच प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल ज्वाइंट। जैसे हम लोग बाबू, तो हम लोग अपना हाथ हिलाते हैं ना, है ना, हाथ हिलाते कि नहीं हिलाते हैं ना सर, चारों तरफ हिलाते हैं, ऐसे करके हिलाते कि नहीं हिलाते हैं ना। ठीक, देखो यहाँ हाथ में बाबू अलग टाइप का ज्वाइंट है। आप बाबू यहाँ नी का देख लो, इसको चारों तरफ हिलेगा, ए भूतनाथ ऐसे रहो, है ना। यहाँ वाला देख लो, तो ये बाबू आपका ये ऐसे चारों तरफ नहीं ना होगा जी, इसको आगे पीछे ऐसे ना कर सकते बाबू, शोल्डर के जैसा तो इसको नहीं ना पूरा घुमा सकते हो। ये जो बाबू हैंड है इसको आप ऐसे पीछे, इसके नीचे नहीं लेके जा सकते, इसके नीचे लेके जाओगे तो फिर आप ऊपर चल जाओगे। अगर बाबू ये आपका हाथ नीचे गया तो फिर आप ऊपर गए, है ना। ठीक, तो आप हाथ को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इधर भी नहीं कर सकता, लेफ्ट राइट भी नहीं कर सकता, बात समझो। आप हाथ को सिर्फ ऐसे, ऐसे इधर नहीं कर सकते हो। यहाँ से बाबू आपका हाथ इधर कभी नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा, है ना। ठीक, तो ये सिर्फ एक डायरेक्ट, तो यहाँ पे अलग बाबू ज्वाइंट होता है। शोल्डर का अलग ज्वाइंट होता है, शोल्डर का अलग ज्वाइंट होता है, कलाई में अलग टाइप का ज्वाइंट होता है ना। तो ये सारे का सारे ज्वाइंट का, और अभिनव सिंह फिर छटपटा रहा, अभिनव सिंह बाबू कूट देंगे बोला। शांति से सुनते चलना। भूतनाथ को गोद में लिया बाबू, अभी भूतनाथ आपको पकड़ लेगा। अब भूतनाथ, ये शैतान ब्लूटूथ पकड़ लिया, बताओ बाबू, है ब्लूटूथ छोड़ो जी भूतनाथ। हम्म, बड़ी शैतान हो गया, है ना। ठीक बोल। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। कौन कौन सा होता है सर, हिंज ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है बोला, पाइवोट ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। इतने टाइप के क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं। कौन कौन है बाबू, सब बच्चा याद करते चलेगा। कौन कौन टाइप का ज्वाइंट है, कांचा बाबू समर्थ बोला, है ना। एक कोमल वीडियो ऑन करो, कर शैतान ऑन करो जी, रूहानी छटपट नहीं करना बाबू। ठीक, तो अगला बाबू कौन कौन से टाइप है, बस सुधा बाबू ऑन करो जी। अभिनव, कौन है अभिनव, अभिनव प्रिया ऑन कीजिए बाबू, वीडियो बंद नहीं करना बाबू। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे। कौन सा ज्वाइंट है सर, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट, है ना, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। हिंज, हिंज ज्वाइंट क्या होता है सर, है ना। हिंज ज्वाइंट समझेंगे, फिर बारी बारी से सबको समझेंगे, है ना, किसने बोला, समझ समझ के पढ़ेंगे। तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या चल रहा है बोला, ज्वाइंट चल रहा है ना बोला। ज्वाइंट क्या होता है सर, दो गो हड्डी जहां जाके मिलेगा उसको ज्वाइंट कहेंगे, है ना। ज्वाइंट कितने टाइप के बाबू, दो टाइप के, एगो घूमने वाला ज्वाइंट बाबू, एगो नहीं घूमने वाला ज्वाइंट। जो घूमने वाला ज्वाइंट होगा बोला उसको मूवेबल कहेंगे, और जो नहीं घूमने वाला ज्वाइंट होगा उसको इमूवेबल कहेंगे। ठीक, फिर मूवेबल में कै गो हो जाएगा बोला, मूवेबल में आपका चार गो हो जाएगा बोला।
हिंज ज्वाइंट हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा, बोला पाइवोट ज्वाइंट होगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा, है ना। अब बारी बारी से सबके बारे में हम लोग सीखेंगे, क्या होता है बाबू हिंज ज्वाइंट, क्या होता है पाइवोट ज्वाइंट, क्या होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और क्या होता है बोला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, है ना। बारी बारी से सीखेंगे, ठीक। ठीक सर, शांति से समझते चलना। तो अगला बाबू क्या बाबू, बर्ड ऑफ द डे, इसको बताते हैं, फिर ये इसको इरेज करना है ना। तो देखो आपको क्या करेंगे बाबू, डेली दो दो बर्ड लिखाते चलेंगे, है ना। आपका बाबू जो न्यूज़पेपर में होता है या डेली यूज वाला, आलतू फालतू नहीं, ऐसे बहुत सारा होता है आलतू फालतू वर्ड मीनिंग, वैसा वर्ड मीनिंग बाबू जो आपको यूज पड़े आगे हायर क्लासेस में जाके, जैसे सिक्स में जाओगे सेवन में जाओगे तो वहाँ यूज पड़ेगा, है ना। या नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ यूज होगा, है ना। तो उसी में आज का जो वर्ड है बोला 192, डेली दो दो लिखाएंगे, एक साल में पाँच पाँच 600 हो जाएगा हम लोग के पास, 2 साल में 1200 हो जाएगा, 3 साल में 1800 हो जाएगा, 2000 वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। यू कैन इजिली टॉक इन इंग्लिश, इजिली, है ना बाबू। यू कैन इजिली बाक इन इंग्लिश, ईट इंग्लिश, है ना। जो भी करो करो बोला कि नहीं ना। ठीक बोला शिवराज, मन से पढ़ते चलना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो देखो अब आगे की कहानी। हैप्पी वीडियो ऑन करो, अंशराज। शैतान बाबू को एकदम कुटाई खोजता है। आकर शैतान ऑन करो जी, वीडियो नहीं बंद करना बाबू, आप लोग कैमरे की निगरानी में हो। ठीक। ठीक बोला, देखो आगे की कहानी बाबू। अब प्रिंस कहाँ रह गया जी। नेक्स्ट बोला, तो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, नज। नज मतलब जेंटल पुश। जेंटल पुश मतलब जेंटल आदमी को ढकेलना नहीं बाबू, बाबू रुद्र बाबू। जेंटल पुश मतलब क्या होता है बाबू, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, है ना। अब बाबू टीचर इधर पढ़ा रहा है, तो एगो बगल से पूछ करते ना, ऐसे नहीं करते हो, ए सुनो ना, है ना। हल्का सा टच करते हो कि नहीं करते हो, है ना। मान लो आप टीचर बाबू, आप टीचर पढ़ा रहे हैं, अब पीछे में गप करना, है ना। तो अपन फ्रेंड को बुलाओगे, ए सुनो ना, ऐसे करके, है ना। ऐसे उसको थोड़ी ऐसे ढकेल के करते हो कि सुनो ना, आराम से टच करते हो, थोड़ा सा सुनो ना। तो जो ऐसे ऐसे टच करते हो ना, उसी को क्या कहा जाता है, नज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, नज कहते हैं। मतलब बाबू मतलब हल्का से ढकेलना, है ना बाबू। जैसे आप बाबू स्कूल में पढ़ते हो ना बाबू, तो मान लो बगल वाला फ्रेंड से कुछ मांगना है, तो क्या फिंगर से करोगे, ऐसे करोगे कि नहीं, सुनो तो वो सुन लेती है ना। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नज कहते हैं। क्या कहते हैं, नज कहते हैं। नज मतलब क्या होगा, जेंटल पुश। जेंटल पुश में जेंटल आदमी को पुश करना नहीं, धीरे से ढकेलना। कैसे ढकेलना, धीरे से, आजा, ऐसे करके आजा ना। तो उसी को क्या कहोगे इंग्लिश में, नज कहेंगे। क्या कहेंगे, नज कहेंगे। वर्ड मीनिंग समझते चलना, आदित्य स्वरूप बाबू स्वप्निल, है ना। ठीक, स्वस्तिका तिवारी। ये समर्थ, वो जिंदगी जीरा समर्थ। बोला ढूंढ देंगे बाबू, गप नहीं करना जी। नेक्स्ट बाबू, तो नज मतलब क्या होता है सोहम बाबू, है ना। नज मतलब क्या होता है बाबू, ये बात सुना, वीडियो ऑन करो। जेंटल पुश मतलब हल्का से ढकेलना, किसी को टच करके बुलाना, है ना, उसको नज कहेंगे, ठीक। एक होता है भोला, पोक होता है। पोक क्या होता है सर, है ना। जैसे बाबू मान लो एग्जाम हो रहा है, तो आपके आगे कोई फ्रेंड बैठा हुआ या आपके पीछे कोई फ्रेंड बैठा, आप मेरे बच्चे, तो मेरा बच्चा तो पढ़े में सब तेज है, तो पीछे वाला ऐसे हुलक हुलक के देखेगा, थोड़ा सा साइड हो ना, देखे दो ना, क्या लिखा है 1 के ए में, है ना। फिर बगल में क्या करेगा, ए थोड़ा सा साइड हो जाना, बता दो ना 1 के बी वाला क्या होगा, मेरा बच्चा से सब पूछेगा। तो ऐसे कर करके झांकते रहेगा, है ना। तो जब झांकेगा उसी को क्या कहेंगे, पोक कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे भोला, पोक कहेंगे, है ना। नहीं आप लोग स्कूल में देखते हो जी, बगल में है ना बाबू आराध्या पटेल, जैसे पढ़ रही है, तो मेरा बच्चा सब तेज है, अब पीछे में बाबू बौधा बच्चा बैठ गया, थोड़ा सा साइड हो ना, ऐसे करके थोड़ा सा देखे दो ना, है ना। तो उसी को क्या कहोगे, पोक कहेंगे। क्या कहेंगे, पोक कहेंगे, है ना, ठीक। तो ये बर्ड ऑफ द क्या बाबू, डे है ना। नज मतलब धीरे से ढकेलना, अब पोक मतलब बाबू झांकना, है ना। आपको थोड़ा सा पुश करेगा, कहेगा साइड हो जाओ, हमको झाके दो। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन बतावा ना, की होगा कि नहीं, ठीक। तो ये है भोला, ठीक। इतना तक कहानी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हिंज ज्वाइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिंज ज्वाइंट पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद बाबू क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन है। फिर बाबू आपका क्या, पाइवोट ज्वाइंट है। इसको समझना क्या है नहीं है, जो है ना, सारे से बारी बारी से समझते चलेंगे, ठीक। देखो समझाते हैं। नेक्स्ट भोला, आओ सुनाओ बाबू आगे की कहानी, है ना, ठीक। तो हिंज ज्वाइंट किसको कहेंगे बाबू, वैसा ज्वाइंट बाबू सिर्फ जो आगे और पीछे मूव होवे, ना लेफ्ट होवे ना राइट होवे, वैसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, हिंज ज्वाइंट कहेंगे। हिंज मतलब क्या होता है बाबू, डोर होता है।
हिंज का मतलब डोर का, कभी दरवाजा खोलते हो जी? दरवाजा जब खोलते हो भोला मेरा, आप लोग डोर खोलना जाके घर का, है ना? ठीक सर, खोलेंगे सर। डोर खोलिएगा जाके, शांति से समझिए। जैसे ये डायरी है ना, अब इसको खोलना है, तो इसको आप बाबू खोलना है भोला, तो इसको ऊपर नहीं ना खोल सकते हो जी, या नीचे नहीं खोल सकते हो, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, है ना? ठीक बोला। ये कैसे खुलेगा भोला मेरा? ऐसे खुलेगा, है ना? ऐसे खुला, फिर ऐसे बंद होगा। मतलब आप ये जो खुलेगा भोला, एक के डायरेक्शन में खुलेगा। इसको ना आप ऊपर खोल सकते हो और ना बाबू नीचे कर सकते हो। जब भी खुलेगा ऐसे, तो जब ये ऐसे ऐसे ओपन हो रहा है ना, तो बीच में क्या होता है? हिंज होता है। गेट खोलिएगा आप लोग, गेट खोलते हो ना जी, तो गेट बाबू दीवार से बाबू हिंज से अटैच होता है, ज्वाइंट से अटैच होता है। तो उसको ऐसे खोलते हो, ऐसे खोलते हो, ऐसे खुलता है ना। मान लो बाबू ऐसे आपका गेट है, इसमें एंट्री करना है, तो ऐसे खोलो, फिर बंद करो। तो वो बाबू ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे? हिंज ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंज ज्वाइंट, है ना? जो डोर वगैरह में होता है। तो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ हिंज ज्वाइंट होता है, समझना है शांति से, है ना? तो आपका जो बाबू हैंड है, यहाँ वाला एल्बो वाला, ये वाला हैंड, इसको आप बाबू, है ना, इधर वाला नहीं, शोल्डर वाला नहीं, ये सिर्फ एल्बो वाला, शांति से समझना। एल्बो को आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं ना करोगे जी, एक ही डायरेक्शन में ना मूव कर रहे हो भोला। एल्बो को क्या करो? एक ही डायरेक्शन मूव करे। आप एल्बो को इधर मूव कर सकते हो, टूटिए जाएगा। इधर हाथ को मूव, यहाँ से पकड़ो, इसको सीधा पकड़ लो। आप इधर मूव करो तो नहीं ना हो सकता जी। तो यहाँ से ऐसे, ऐसे, उसी तरह से पैर, इस हाथ में भी ऐसे, ऐसे, उसी तरह से पैर में भी बाबू, पैर का जो घुटना होता है, उसको भी बाबू आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये सब जो ज्वाइंट है, ऐसे ऐसे जगह के ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे? हिंज ज्वाइंट कहेंगे। भूतनाथ के ला के बताइए सर। देखो भूतनाथ में भोला, है ना, समझना बाबू। ये आपका भूतनाथ है, प्यारा सा, दुलारा सा, न्यारा सा। तो देखो कहाँ कहाँ बाबू भूतनाथ में ज्वाइंट है, समझना है हिंज ज्वाइंट को। किने स्वरूप, है ना भोला। स्वप्निल कहाँ गया? बहुत जिंदगी जी रहे हो स्माइरा। मयंक शेखर बाबू, यदिराज वीडियो ऑन कीजिए, पीहू ऑन करो बाबू, आकाश बाबू ऑन करो जी, कार्तिक राज ऑन कीजिए जी। स्वप्निल अभी आपका अनम्यूट म्यूट नहीं होगा बाबू। देखो ये भूतनाथ का क्या है? हैंड है ना? तो इस हैंड को भोला, इस हैंड को आप क्या कहे भूतनाथ? एगो हाथ मेरा कंधा पे रखो, है ना, ठीक। इस हैंड को आप आगे मूव कर सकते हो भोला, है ना भोला? ऐसे ना कर सकते भोला, ऐसे ऐसे। इस हैंड को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है ना बाबू भूतनाथ का, यहाँ पे जो ज्वाइंट है भोला मेरा भूतनाथ का, ये सिर्फ आगे पीछे हो रहा है ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेफ्ट राइट नहीं होगा, अप डाउन। तो यहाँ वाले ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे? भूतनाथ का हिंज ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंज ज्वाइंट। ठीक, समझ में आ गया? उसी तरह से भूतनाथ के पैर लेके आओ, नी। तो ये भूतनाथ का पीछे बोला, इसको आगे करो भूतनाथ को, है ना? यहाँ पे समझना, ये नी है, हम लोग का नी ऐसी ही रहता है ना बाबू। तो इस पैर को घुमाओगे बाबू तो कैसे पैर जाएगा? या तो पीछे जाएगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत आगे आएगा। पीछे जाएगा, आगे आएगा। ये लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। तो ये जो नी का है भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिंज ज्वाइंट कहेंगे। यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट। समझ में आता है स्वरूप बाबू? स्वप्निल श्री समझते चलना, है ना? ठीक सर। बाबू ऋषि नयन, है ना? ठीक है बोला। तो ये आपका क्या हो गया बाबू रूहानी? हिंज ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया? हिंज ज्वाइंट। यहाँ वाला ज्वाइंट ये सिर्फ आगे पीछे होगा ना संस्कार, देखो आगे पीछे, इसको लेफ्ट राइट नहीं होगा। तो ऐसे ज्वाइंट को क्या कहोगे? हिंज ज्वाइंट कहोगे। क्या कहोगे? हिंज ज्वाइंट कहोगे। ठीक। अगला है बाबू बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन है। क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन है। देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन क्या होगा? एक बॉल होगा, दूसरा क्या होगा? सॉकेट होगा। जैसे क्या सर? जैसे क्या सर? जैसे समझो, जैसे क्या भोला, मेरा बच्चा है बाबू अच्छा, काम करे कच्चा, है ना? ठीक। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन भोला, है ना भोला मेरा, समझना। देखो बॉल सॉकेट ज्वाइन में कैसे रहेगा? एगो बॉल रहेगा इस तरह से, है ना, और इसमें ऐसे एगो अटैच रहेगा, और ऐसे करके घूरेगा, है ना। अरे ये बॉल हो गया,
ये क्या हो गया, बॉल हो गया। इसमें वो हड्डी डाला हुआ रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉकेट हो जाएगा। और इसी में ये चारों तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा। चारों तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे। चारों तरफ डायरेक्शन रोटेट होगा, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ, है ना। ठीक, तो इसको कौन सा ज्वाइंट कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऐसे करके हिला हुआ रहेगा, है ना, ऐसे करके घुमाते रहो, है ना। तो जो हमारा शोल्डर वाला ज्वाइंट है बाबू, ये चारों तरफ रोटेट होता है ऐसे करके, है ना। ठीक, ये शोल्डर वाला चारों तरफ रोटेट होता है ना जी, यहाँ वाला, यहाँ वाला। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है बोला, इसको क्या कहोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहोगे। क्या कहोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहोगे। इधर भी होता है रोटेट, इधर भी होता है, 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 चारों तरफ होता है ना। ठीक से। तो जैसे भूतनाथ में कहाँ पे होगा बोला, देखो भूतनाथ में कहाँ होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो बोला, समझते चलना। होमवर्क आप लोग का बहुत सारा बच्चा का आता नहीं है बाबू, सबसे बड़ा गलत बात है। ये सबको छोड़ रहे हैं ना जी, तो ये सब बाबू एकदम ये हो रहा है, एक आध दिन अब खाली होमवर्क चेक करेंगे। बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आया बाबू। आप गलत बनाओ, लेकिन बनाओ सही, है ना, बना के भेजिए। देखो कोमल बाबू, असमर्थ बाबू, यहाँ वाला जो ज्वाइंट है, यहाँ पे समझो, ये जो लेग है भोला, तो अंदर ये गड्ढा है कि नहीं, उसमें ये बाबू धसा हुआ है ना जी। अरे भोला, ये गड्ढा नहीं दिख रहा, ना दिख रहा, नहीं दिख रहा तो निकाल के देखो, रुको, है ना। देखो इसको निकालते हैं भोला, जितना मेहनत करवा लो आप लोग, है ना। ठीक, आजा भोला भंडारी, भोला बाबू, खुलो जी। हाँ खुल गया, है ना। देखो बोला, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, इसको समझिए आप लोग। यहाँ देख रहे बाबू, ये जो बाबू गड्ढा, ये क्या हो गया, बॉल हो गया। ये क्या हो गया, बॉल हो गया, है ना। और ये आपका हड्डी है बोला, ये सॉकेट हो गया। तो यहीं पे बाबू ऐसे हड्डियां रोटेट होता है, चारों डायरेक्शन में रोटेट होता है ना। तो इसी को क्या कहोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन करेंगे। क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसे हम लोग का पेल्विक, पैर बाबू, पैर का जो थाई बोन है बोला, जहां अटैच है, तो थाई बोन को बाबू आप लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं। पैर कैसे उठाएं, मान लो हमको दोनों पैर उठाना रहेगा, कैसे उठाएंगे, दोनों पैर उठाएंगे तो फिर हम ही उठ जाएंगे भोला, है ना बाबू। तो आपको समझा रहे हैं, भूतनाथ से समझो। सब बच्चा बाबू अपना दोनों दोनों पैर उठाएगा, तो दोनों पैर उठाओगे, सोचो कैसे उठाओगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला, कि नहीं भूमि। तो यहाँ पे बाबू देखो, ये बॉल जैसा शेप है, ये कैसा है, गड्ढा है बाबू, बॉल जैसा शेप है। और ये थाई बोन है, ये आपका फीमर है, थाई बोन है, इसी में अटैच रहता है ना। तो ये जो ज्वाइंट है, इसको क्या कहोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहोगे। क्या कहोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहोगे, है ना। इसको क्या कहेंगे बाबू, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे, है ना। इस तरह से जो ज्वाइंट है ना। ठीक, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है, और यहाँ पे भी होता है, शोल्डर में भी होता है। इसमें नहीं बढ़िया से दिखाया, लगता है टूट गया है, जो भी रहा, यहाँ भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन ही होता है ना। ठीक, यहाँ भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है। तो आपका बाबू यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है, शोल्डर के पास में, जहां पे बाबू आप चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। देखो इधर, इधर रोटेट हो सकता है, और इधर भी रोटेट होता है ना। लेफ्ट राइट अप डाउन, चारों डायरेक्शन रोटेट होता। तो यहाँ पे जो शोल्डर में ज्वाइंट है, इसको क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे। ठीक, ठीक बोला। आप लोग का अब टाइम हो गया बाबू, आगे की कहानी आगे में। अब दो रहा, इसमें और थोड़ा लिखाना है, तो उसको आपको लिखाया जाएगा, है ना भोला। सारे बच्चे बाबू फिर इसको सुंदर सुंदर लिख लेगा। नेक्स्ट क्लास में बाबू वीडियो आपको दिखाया जाएगा। बाकी बच गई सरब्या, अथर्व नहीं आए जी।